Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC Net Management Faculty. So दोस्तों आज के सेशन के थ्रू मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को ये बताने वाली हूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में या रिसर्च लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो ओवरऑल आज हम 4 एग्ज़ाम्स के बीच में आपको एक डिफरेंसेस बताएँगे जो कि है CSIR नेट, यूजीसी नेट, ICAR नेट एंड सेट। दोस्तों अगर हम इनमें सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो ये सारे ही एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो उन स्टूडेंट्स को के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं जिनका ड्रीम जो है वो टीचिंग फील्ड में है। जो कि टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च ही उनकी ड्रीम है। तो दोस्तों ये सारे जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ये अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे सिमिलरिटीज़ इसमें है और बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं। तो कुछ की डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम में वो सारे स्टूडेंट बैठ बैठ सकते हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस डोमेन में कंप्लीट किया हो। यूजीसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अब अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और 4 इयर्स का आपका बैचलरेट कंप्लीट हुआ है तो भी आप नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। आज के डेट में दोस्तों ये एग्ज़ाम लगभग 83 सब्जेक्ट्स में कवर कराया जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, ये नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाने वाला ये एग्ज़ाम है जहाँ पे सारे ही बच्चे अपीयर हो सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसी स्पेसिफिक फील्ड्स में आपने अगर किया हो तो। 1 साल में 2 बार कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है, एक बार जून मंथ में होता है, ये फर्स्ट साइकिल का एग्ज़ाम है और नेक्स्ट साइकिल जो इसकी है वो दिसंबर में होती है। तो एक साल में 2 बार आपको मौका मिलता है ये एग्ज़ाम देने के लिए और यहाँ पे दोस्तों जेआरएफ के लिए तो बहुत सारी एज के जो लिमिटेशंस हैं, क्राइटेरियाज़ बनाए गए हैं बट नेट अगर आपको नेट करना है बस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो और ना ही कोई एज की लिमिट है। अब दोस्तों अगर हम CSIR नेट के बारे में बात करें तो ये एग्ज़ाम भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कहीं न कहीं साइंस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स पे ये फोकस करती है और उन्हीं लोगों के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो साइंस स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो इनके लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है नेशनल लेवल पे। 1 साल में 2 बार होने वाला एग्ज़ाम है और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके भी आप अपना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की ड्रीम या फिर फेलोशिप रिसर्च करने की ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी यूजीसी नेट की तरह ही कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है। बट यहाँ पे बस एक कैटेगरी बना दी गई है, एक स्पेशल कैटेगरी की जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर हम आईसीआर नेट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने एजुकेशन में उन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अपनी प्रिपरेशन किया हुआ है, तो वही स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। 1 साल में 1 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके भी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में। बट ध्यान दीजिएगा केवल जिनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें सेट के बारे में दोस्तों,
तो सेट का पूरा नाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक जो पिछले 3 एग्ज़ाम्स के बारे में हमने बात किया वो नेशनल लेवल पे होने वाले एग्ज़ाम्स थे। अब ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये बिल्कुल आपके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम जैसा ही है, जो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट्स हैं आपके, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट अथॉरिटी हैं, वो ये एग्ज़ाम जो है वो स्टेट वाइज़ कंडक्ट कराती हैं। तो स्टेट लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट लेवल पे जो कॉलेजेस हैं, उसमें वैकेंसी जब रहती हैं प्रोफ़ेसर के लिए या फिर फेलोशिप के लिए, तब ये उस बेसिस पे ये एग्ज़ाम्स जो हैं आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सेट करके आपको नेट वाली बेनिफिट तो नहीं मिलेगी, बट हाँ, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप हैं, अगर वो स्टेट ये एग्ज़ाम कराती है, तो ऐसे केसेस में आप सभी लोगों के लिए रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, तो सेट का एग्ज़ाम भी आप ज़रूर दो। ठीक है? क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि नेट में तो आपको ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, लेकिन सेट में आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिलेगी। आपकी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, जैसे अगर आप किसी भी स्टेट का बोल दो, जैसे केरला में आप हो, छत्तीसगढ़ में हो, ठीक है, तेलंगाना में हो, उत्तराखंड में हो, तो वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, प्लस वहाँ पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज के डेट में 16 स्टेट हैं इंडिया में जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ये एग्ज़ाम जो है 1 साल में केवल 1 बार होने वाला एग्ज़ाम होता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे बेसिकली आपको ये सारे एग्ज़ाम्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी आपका जो भी डोमेन है, आप उस हिसाब से अपने नेट के एग्ज़ाम को क्रैक दे सकते हैं, जहाँ पे इस एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्रैक करने पे आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च करने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो बेनिफिट्स हैं इसके, ये जो एग्ज़ाम्स क्या हैं, इससे रिलेटेड सारे आइडियाज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।